अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट इसका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे आज का टॉपिक यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम देखेंगे कि अमीबा और वॉलवॉक्स किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनको किन कैटेगरीज में रखा जाता है। ये दो बहुत छोटे लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एक बिल्कुल सेपरेट रहता है, अलग रहता है, लेकिन जो दूसरा है वो ग्रुप की फॉर्म में रहता है। फर्स्ट वन अमीबा एंड सेकंड वन वॉलवॉक्स। ये इनसे हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि लाइफ किस तरीके से एग्जिस्ट करती है डिफरेंट फॉर्म में, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं लाइफ की जिनमें ये एग्जिस्ट करती है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अमीबा। इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हमने पहले इसको डिस्कस किया है कि ये बहुत टाइनी यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है। इनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। ये एक डर्टी या स्टिल वाटर में, आप कह लें कि खड़ा हुआ वाटर, जो एक स्मेली वाटर होता है जिसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, उस वाटर में ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। जैसे कि पॉन्ड है, मड है, या फिर किसी पूल का बॉटम हो, वहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं। इसके साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 0.25 मिलीमीटर इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये साइज़ है। आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि सॉल्ट का एक ग्रेन अगर लें तो सॉल्ट के एक ग्रेन से भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा होता है। इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती किसी किस्म की भी, ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है ताकि ये मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में, यानी कि मूवमेंट टोटली जो करता है ये अपनी बॉडी को मूव करवाते हुए ही करता है। उसके बाद हम इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो इसकी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। उसके अलावा ये इसके सॉफ्ट इनर पार्ट को प्रोटेक्ट भी करती है और सेल को मूवमेंट करने में हेल्प भी करती है। सेल मूव क्यों करते हैं? यूनिसेलुलर हैं ये, तो सबसे बेसिक काम इनका मूव करने का यही है कि ये फूड मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर सकें, उनको ये खा सकें ताकि ये सर्वाइव कर सकें। उसके अलावा इनके पास साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स होते हैं। एक हम एक्टोप्लाज्म और दूसरे को एंडोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म यानी आउटर क्लियर पार्ट होता है ये सेल का, और एंडोप्लाज्म ये इनर और थिकर पार्ट होता है सेल का। इनके पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि, और न्यूक्लियस का काम ये होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए बेसिकली लाइफ के टोटली फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इनके पास न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी बनाता है। या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। टोटली एनर्जी की प्रोडक्शन जितनी भी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अमीबा अपने डिफरेंट पार्ट्स को स्ट्रेच करता है जिसके थ्रू ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, अब ये एक सिंगल सेल ही है ना, तो सिंगल सेल में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो एक ही तरफ मूव करता है, वहां से मूव करता हुआ थोड़ा सा आगे जाता है तो दूसरी साइड से मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इनके फीट लाइक जिस तरह से पाँव होते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो जाती है। बेसिकली वो इनके फीट होते नहीं हैं, इनको हम सीडोपोडिया कहते हैं, जिसका मतलब फॉल्स फीट है कि टोटल इनके पाँव जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म के होते हैं, मूव करते हैं, वैसे नहीं होते लेकिन उन जैसा बिहेव करते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इस करेक्टरिस्टिक को यानी इस मूवमेंट को, कि वो फॉल्स फीट को यूज करता है, फॉल्स फीट को हम सीडोपोडिया भी कहते हैं। हमारी बुक में एग्जांपल्स में अमीबा की एग्जांपल दी गई है जो सीडोपोडिया को यूज करता है फूड पार्टिकल्स को कैच करने के लिए, जिन लाइक स्मॉल बैक्टीरिया। और रियल वर्ल्ड लिंक की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट अमीबा को स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि सिंगल सेल किस तरह से सर्वाइव करते हैं, फीड करते हैं, अपने डेली के फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये मेडिकल रिसर्च में भी बहुत हेल्प करता है इंसान को ये स्टडी करने में कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है वो वॉलवॉक्स है। इसके बारे में हमने पहले भी स्टडी किया वॉलवॉक्स में, पिछले लेक्चर में। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कॉलोनीज बनाकर रहते हैं ये, और ये अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते लेकिन रहते कॉलोनी में ही है। वॉलवॉक्स इज नॉट जस्ट वन सेल,
एक सेल नहीं होता, ये कॉलोनी के फॉर्म में रहता है और ये 1000 सेल मिलते हैं और ये बॉल लाइक शेप बना देते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर इसकी सिंपल से एग्जांपल दूं कि एक ग्रीन जेली बॉल है जो कि वाटर में स्पिन कर रही है, यही वॉलवॉक्स है। ये फ्रेश वाटर में, लेक्स में और पॉन्ड्स में सर्वाइव करते हैं या वहाँ पर रहते हैं। हर वॉलवॉक्स की कॉलोनी में 50,000 से ज़्यादा सेल्स जो हैं एट अ टाइम सर्वाइव कर रहे होते हैं। सबसे पहले इनको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था या जिस साइंटिस्ट ने इनकी स्टडी की थी, तो बेसिकली डिस्कवर ही किया उसने, यही कह लें आप, उसका नाम एंटनी वेन लियोनहुक है और उन्होंने 1700 में सबसे पहले इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था और स्टडी करना शुरू किया था। इसके हर एक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम उनके करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो हर सेल में दो फ्लेजेला होते हैं। अब फ्लेजेला क्या है, ये आप जिस तरीके से छोटे इंसेक्ट्स को देखें तो इंसेक्ट्स के आगे दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बटरफ्लाइज के भी होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनके पास होते हैं, लेकिन ये इनकी मूवमेंट में हेल्प आउट इनकी करते हैं ताकि ये इजीली मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पर, क्योंकि इनके पास कोई स्पेशल पार्ट्स होते नहीं मूव करने के लिए। सिंगल सेल होता है और सिंगल सेल में मूव करने के लिए इनके पास फ्लेजेला होते हैं। इससे पिछला हमने पढ़ा था, वॉलवॉक्स से पिछला जो हमने पढ़ा था, उसके पास किसी किस्म का कोई वॉलवॉक्स नहीं होता। उसके पास सीडोपोडिया होते हैं, यानी फॉल्स फीट होते हैं जिससे वो आगे मूव करते हैं। ये उनसे थोड़े से इवॉल्व हुए हैं, इनके पास अब फ्लेजेला आ गए हैं जो कि इनको मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद इनके पास क्लोरोफिल होता है। ये बहुत बड़ी इनमें एडवांसमेंट आ गई है। क्लोरोफिल जिसके भी पास हो गया, इसका मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है वो सनलाइट को यूज करते हुए अपनी फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कॉलोनी में सेल जो है वो अपना सेपरेट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारी बुक में यही इसी वॉलबॉक्स की ही एग्जांपल दी गई है। इसको ग्रीन एल्गा भी कहा जाता है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा और एग्जांपल्स अगर इस वॉलबॉक्स की देखें कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये पॉन्ड्स में ऑक्सीजन ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर वहाँ पर स्टिल है, एक जगह पर रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो नीचे ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है। तो ये वॉलवॉक्स होते हैं जो कि ये हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि ये बिल्कुल बॉटम पर भी होते हैं बहुत से वाटर बॉडीज़ के। तो वहाँ पर इनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो ये सनलाइट को यूज़ करते हुए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। तो बेसिकली ये वाटर में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करते हैं। इनको लैब्स में भी स्टडी किया जाता है ताकि इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके कि सिंपल सेल किस तरीके से वर्क करते हैं एक साथ रहते हुए, किसी किस्म की एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किए बगैर। और इसके अलावा हम हमारी मल्टी सेलुलर लाइफ की एवोल्यूशन में भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि किस तरीके से एक सिंगल सेल मल्टी सेल में या मल्टी सेलुलर लाइफ में किस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ। इस कंसेप्ट को भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं इससे। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 1 का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर थोड़ा सा कंक्लूड करें इस पूरे चैप्टर को, तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी ज़िंदगी के सारे के फंक्शन खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है, डिपेंड नहीं करता दूसरों पर, और ज़िंदगी के फंक्शन में मूविंग, ईटिंग और ग्रोइंग इंक्लूडेड है। देन वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स एक साथ मिलकर रह रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, किसी किस्म के भी लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर रहे होते हैं।